अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज कोवलेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में हमने कोवलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स पढ़ी थी, कोवलेंट बॉन्ड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब जो कोवलेंट बॉन्ड्स है वो उसके बारे में या उसकी डेफिनेशन थी कि ऐसे बॉन्ड्स जो ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। दोनों जो एटम बॉन्ड पर आपस में बनाते थे दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे। और चंद एक एग्जांपल पढ़ी थी हमने, हाइड्रोजन की, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बनती हैं। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था कि ग्रुप 13 से लेकर 17 तक के जो ग्रुप्स हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। और वो बॉन्ड पेयर जो दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बॉन्ड पेयर में हिस्सा रहता है उसको हमने कहा था बॉन्डिंग पेयर। और आज हम ये स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, जैसा कि चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट है सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स वो होते हैं जिसमें वन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। दो इलेक्ट्रॉन होंगे और एक एक बॉन्डेड पेयर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह जबकि डबल कोवलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होंगे जिनके दरमियान डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। एटम दो ही होंगे लेकिन दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे। जबकि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिनके दरमियान थ्री डबल पेयर ऑफ शेयर बॉन्ड पेयर ऑफ शेयर बॉन्ड पेयर शेयर होगा, यानी तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हिस्सा लेंगे, जबकि एटम्स दो ही होंगे। चलिए जी वन बाई वन इसको स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इस डेफिनेशन ये है कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड मिलता है बाय ईच बॉन्डेड एटम, हर बॉन्डेड एटम के साथ, तो वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड और दिस वन बॉन्ड पेयर इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ये लिखी हुई है जी हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl, CH4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये मीथेन। ये मीथेन और ये बाकी हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सारी आपस में जो बॉन्ड्स बनाते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आगे इसको करते हैं एक्सप्लेनेशन में, लेकिन उससे पहले जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन के जरिए, यानी दो एटम के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो हमने एक सिंगल लाइन उन दो एटम के दरमियान एक बॉन्ड पेयर सिंगल लाइन डाल दी। फॉर एग्जांपल जैसे ये H2 है, सेकंड है क्लोरीन, थर्ड है CH4 और HCl है HCl। अब ये देखिए फर्स्ट हाइड्रोजन है तो इसके टोटल 2 एटम है, ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद अब जी हाइड्रोजन जो है हमें पता है या एटम्स वाई डू रिएक्ट्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। अब स्टेबल होने के लिए रूल है कि या तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो या डुप्लेट कंप्लीट हो। या आयोनिक बॉन्ड्स में हमने पढ़ा है कि किसी भी एटम के आखिरी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ही शेयरिंग में हिस्सा लेंगे। इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड में भी किसी एटम के आखिरी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयरिंग में हिस्सा लेते हैं। और जबकि हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब है इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस के बाद ये पहला शेल और एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों का हम शो करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन डॉट से शो करके और इसके क्रॉस से लेवी स्ट्रक्चर डायग्राम के जरिए। और अब ये दोनों आपस में बॉन्ड पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन एक है, इसको मज़ीद एक चाहिए, डुप्लेट रूल, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका डुप्लेट कंप्लीट स्टेबल। इसी तरह इस हाइड्रोजन के पास एक है, एक मज़ीद चाहिए, वो इससे ले लेगा, इसके पास भी 2, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट और ये भी स्टेबल। और इस तरह इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड होगा।
अब सेकंड एग्जांपल है क्लोरीन की। क्लोरीन के भी 2 एटम हैं, 1 2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, जबकि इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। पहले में 2, ये देखिए न्यूक्लियस के बाद शेल, पहले में 2, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में जो शेयरिंग में हिस्सा लेंगे। तो इसी तरह इसके बाद भी 7 होंगे, इसके बाद भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये वाला जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और इसका ये बॉन्डिंग पेयर में हिस्सा लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास भी 7 हैं, मज़ीद एक चाहिए, वो इससे ये वाला ले लेगा। इसके पास भी 7 हैं, इसको मज़ीद एक चाहिए, वो ये इससे ये वाला लेगा। और दोनों के पास कितने हो जाएंगे? 8 8। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और इस तरह अब नेक्स्ट है CH4। CH4 मीथेन का फार्मूला है और इसके दरमियान एक ये हमारे पास है और दूसरा H4 हाइड्रोजन है। अब कार्बन सेंटर में हम लिखेंगे, टोटल हाइड्रोजन 4 हैं, 1 2 3 4। वैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, पहले शेल में 2, उसके बाद आखिरी शेल में रह जाएंगे 4। न्यूक्लियस के बाद पहला शेल 2 और आखिरी में 4, तो वो हमने 4 ये लिख लिए। बाकी हाइड्रोजन भी 4 हैं, तो 1 2 3 और ये 4। इसके इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो करेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब हाइड्रोजन के पास 4 हैं, मज़ीद इसको चाहिए 4 स्टेबल होने के लिए, तो ये 4 अपने 4 इनसे लेगा, जिसके पास हो जाएंगे 8। इसी तरह हाइड्रोजन इनके पास एक है, एक कार्बन से लेंगे, इसके इनके भी हो जाएंगे 2 2। तो डुप्लेट इनका कंप्लीट होगा और इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, तो दोनों कार्बन और हाइड्रोजन स्टेबल। अब बॉन्ड कुछ इस तरह बनेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। और CH4 लास्ट एग्जांपल है HCl की, H+Cl। वही हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, आखिरी शेल में 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये वाला आपस में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के शेयर करेंगे और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा सिंगल। और इस तरह अब ये सारी एग्जांपल थी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, कि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसके बाद है जी डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स व्हेन ईच बॉन्डेड एटम। नेक्स्ट है दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसमें 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। एक तो ये बात 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही बॉन्ड पेयर शेयर होंगे, और जो बॉन्ड बनेगा वो होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डबल लाइन से, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। एग्जांपल में है ऑक्सीजन और इथीन, तो ये एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ऑक्सीजन 2 एटम है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी पहले शेल में 2 और आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने वो 6 ही लिखने होते हैं, क्योंकि वो ही वैलेंस शेल में हिस्सा लेते हैं। सॉरी, बॉन्डिंग पेयर में जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी शेल में वो ही बॉन्डिंग पेयर में हिस्सा लेते हैं। अब इसके 1 2 3 4 5 और इसी तरह इसके भी 1 2 3 4 5 6। अब इसको ये आइटम रिएक्ट क्यों करते हैं? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए रूल है ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके पास पहले से 6 हैं, इसके पास भी पहले से 6 हैं, मज़ीद इसको चाहिए ऑक्सीजन को 2 2। तो दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। ये वाले जो 2 हैं 2 2 शेयर कर देते हैं, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो डबल लाइन डबल होगा और इसको इस तरह शो करेंगे।
इस तरह दूसरी एग्जांपल है C2H4 की। अब जो कार्बन के एटम टोटल 2 हैं, एक हाइड्रोजन इसके पास और है कि इसके पास, लेकिन उससे पहले इसके और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो शो कर, इसके क्रॉस से लिख देंगे और इसके डॉट से लिख देंगे। अब कार्बन के 4 इसलिए लिखे क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और आखिरी शब्द में होंगे 4, पहले में 2 आखिरी में 4। तो मजीद इसको भी 4 चाहिए, इसको भी 4 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी वाले शब्द में लाने के लिए। तो इसके पास एक हाइड्रोजन और इसके पास भी हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये और एक ये, यानी पहले 4 थे, एक एक हाइड्रोजन से लिया, 6 हो गए। मजीद कितने चाहिए? 2। इसी तरह पहले 4 थे, 2 लिए हाइड्रोजन से, मजीद हो गए 6, मजीद कितने चाहिए? 2। ये 2 आपस में बॉन्ड पे शेयर कर देंगे और इस तरह से लगना जो बॉन्ड बनेगा वो डबल हो जाएगा, और ये सिंगल सिंगल शेयर कर रहे हैं, दिन के दरमियान सिंगल बनेगा। अब हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, डुप्लेट और इनका ऑक्टेट, और इस तरह ये स्टेबल। लास्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो 3-3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उनके दरमियान जो डबल बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 3 लाइन से। फॉर एग्जांपल N2 है नाइट्रोजन और दूसरा C2H2। अब नाइट्रोजन का आखिरी जो वैलेंस शेल है उसमें होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, पहले में 2 और आखिरी में 5। ये जी 1 2 3 4 5, ये जी 1 2 3 4 5। अब इसके पास 5, इसके पास 5, मजीद 3 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, टोटल 8 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी और इसके पास भी। तो ये 3 बॉन्ड पेयर शेयर कर लेंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड पड़ेगा वो इस तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी तरह कार्बन आइलिन या एथीन, कार्बन के बॉन्ड एटम है 2, 1 2 3 1 2 3 4। कार्बन के वैसे इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है, आखिरी शेल में 4, जबकि हाइड्रोजन 1 और 1 ही इसके बाद, इसका डॉट से शो कर देंगे, इसका क्रॉस से। 4 ये और 1 इससे लिया, 5 हो गए, मजीद चाहिए 3, 4 इसके पास भी और 1 5 हो गए, मजीद चाहिए 3। तो ये कार्बन 3 इससे ले लेगा, ये इससे आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, 5 और 3 8 हो जाएंगे और इनके दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और ये सिंगल होगा तो ये अपने इस तरह लिख देना है। अब ये थी आज का हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड।